आपने ठान रखा जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस नहीं। लगता है बाबा रामदेव एक बार फिर से वो दिन भूल गए जब उनका चेला दर से कर्रा रहा था और बाप बाप चिल्ला रहा था। चेले ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी तो वहीं बाबा रामदेव को भी लगने लगा था कि अब चेला तो गयो। हालात इतने गंभीर थे कि आटा सत्तू तेल के थोक और खुदरा विक्रेता बाबा रामदेव ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। तब वे अपने चेले को पतंजलि ले जाने के बजाय एम्स की तरफ लेकर भागे थे। डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ रहे थे, उनके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। अपने चेले की जान बचाने के लिए वो भीख मांग रहे थे। एम्स के डॉक्टर ने उन्हें बचाने के लिए मेडिकल साइंस के उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद चेले को बचा भी लिया गया था। उस चेले का नाम था आचार्य बालकृष्ण। लेकिन आदत से मजबूर बाबा रामदेव की डॉक्टर से बदतमीजी की जीभ एक बार फिर से टर 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 करने लगी। WHO का नाम लेकर अपना चूर्ण बेचने वाले सरेआम झूठ बोलने वाले बाबा रामदेव को एक बार फिर से एलोपैथ मात्र एक जुगाड़ लगने लगी। कोई और देश होता तो इतनी बड़ी जालसाजी के जुर्म में बाबा रामदेव या तो कोर्ट के चक्कर काट रहे होते या फिर कहीं जेल में सड़ रहे होते, लेकिन यहाँ वह सरेआम मेडिकल साइंस को गालियां देते घूम रहे हैं। आटा सत्तू तेल के थोक और खुदरा विक्रेता बाबा रामदेव एक बार फिर से एलोपैथिक को लेकर जमकर जहर उगल रहे हैं। उनका कहना है कि एलोपैथिक वाले सिर्फ जुगाड़ करते हैं। मंच था पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संगोष्ठी का। अब ये मत पूछेगा आटा सत्तू तेल के खुदरा विक्रेता बाबा रामदेव ने घोड़े और बैलों के लिए क्या किया, क्या रिसर्च की थी। इंसानों के इलाज के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ चूर्ण बनाया है। खुद ही अपने आप को टोपर टोपर चिल्लाने वाले कहते हैं हम तो भैया बिना डिग्री के डॉक्टर हैं। 20 साल तक डिग्री लेकर बनने वाले डॉक्टर तो सिर्फ टटर टटर फालतू की बात करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संगोष्ठी के मंच से एक बार फिर से आयुर्वेदिक को एलोपैथिक से बेहतर बताते हुए कहा, एलोपैथिक के दिन अब लदने वाले हैं। ना बुखार का इलाज, ना ही जुखाम की दवाई और ना कोरोना की दवाई बना पाए, वो भी सबसे पहले बाबा रामदेव ने बनाई। जो आदमी अपने चेले के इलाज के लिए एम्स के डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाया हो, वह आज एलोपैथिक को गुलामी की विरासत बता रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि इस विरासत को मैं जड़ से मिटा दूंगा। आटा सत्तू तेल के थोक व खुदरा विक्रेता यही नहीं रुके। जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी को हमने शीर्षासन कराया था, ऐसे ही एलोपैथिक को भी धरती में गाड़ने का संकल्प लिया है। रामदेव के ऐसे गंदे घटिया बयान केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को ही गाली नहीं दे रहे, बल्कि पूरी मेडिकल साइंस को बर्बाद करने की साजिश है। और बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है अपने चूर्ण को बेचने के लिए मेडिकल साइंस की गालियों को देने की और सर्टिफिकेट देने की। ऐसे बयानबाजी से हैरानी नहीं बल्कि हंसी आती है। जिस एलोपैथिक से खुद बाबा रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण की जान बची हो, उसी एलोपैथिक को बाबा रामदेव धरती में गाड़ने की बात कर रहा है। जो आदमी कोरोना की दवाई के नाम पर झूठ बोलकर अपनी दवाई का प्रचार प्रसार करता है और फिर सरकार में फजीयत होने के बाद अपने ही बयानों को वापस ले लेता है, वह आदमी दावा करता है कि आयुर्वेदिक और गोमूत्र से ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अन्य दूसरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को हमने ठीक किया है। जब चेले बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ी थी तो इलाज के लिए बगल में बने अस्पताल की तरफ क्यों भागे थे बाबा रामदेव? उस समय अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं था या फिर अपने काम पर भरोसा नहीं था। आटा सत्तू दाल के थोक व खुदरा विक्रेता को यह तक नहीं पता था कि चेले बालकृष्ण को दिल का दौरा पड़ा है। दरअसल यह मामला 2019 का है। गौर से सुनिएगा। 2019 में बालकृष्ण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आनंद फानन में उन्हें बगल वाले एलोपैथिक के अस्पताल ले जाया जाता है। उस समय तक बालकृष्ण जोर जोर से तड़प रहे थे, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अस्पताल ने कहा कि बाबा रामदेव को दिल का दौरा पड़ा है, दिल्ली के एम्स से पहले ठीक नहीं होगा और हाँ, चूर्ण के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। बाबा रामदेव के चेहरे से हवाइयां उड़नी शुरू हो गई थी। उस समय बाबा रामदेव के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि इलाज एलोपैथिक से नहीं, पतंजलि और
हम अपने गोमूत्र से करेंगे। लेकिन हवा इतनी टाइट थी कि थोक विक्रेता ने गाड़ियों का काफिला तुरंत एम्स की तरफ मोड़ लिया। एम्स पहुंचते ही बाबा रामदेव ने डॉक्टर से कहा, साहब पतंजलि की कोई भी बूटी काम नहीं आई, बस हमारे चेले को बचा लीजिए। और एम्स के डॉक्टरों ने पूरी ताकत झोंक उसके चेले को बचा लिया। लेकिन बाबा रामदेव उस दौर को पूरी तरह भुला चुका है। ये तो सब ठीक है, अब सुनिए जब बाबा रामदेव की जान एलोपैथिक ने बचाई थी। शायद बाबा रामदेव उस वाक्य को भूल चुके हैं, लेकिन बाबा रामदेव इस वाक्य को कैसे भूल सकते हैं? चलिए छोड़िए, उस वाक्य को हम याद दिला देते हैं। बात अन्ना आंदोलन के समय की है। पूरा दिन उल्टे सीधे होने वाले बाबा रामदेव अनशन पर बैठे थे। अचानक पीछे गिर पड़े, तबीयत बिगड़ने लगी तो आनंद फानन में उन्हें देहरादून के जोली ग्रांट में भर्ती कराया गया। मामला काबू से बाहर चला गया था। जोली ग्रांट के डॉक्टर्स ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बाबा रामदेव के कई पैरामीटर्स में गिरावट आ चुकी है, उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। लेकिन उस समय बाबा रामदेव ने अपने मुंह से एक बार तक नहीं कहा कि मुझे पतंजलि का गोमूत्र पिला दीजिए या थोड़ा सा चूर्ण ही खिला दीजिए। बस चुपचाप जोली ग्रांट में पड़े हुए अपना इलाज कराते रहे। अब बाबा रामदेव बोल रहे थे कि एलोपैथिक को धरती में गाड़ देंगे। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं जब बाबा रामदेव ने एलोपैथिक को लेकर कोई विवादित बयान दिया हो। और मैंने ठान रखा जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस नहीं। इनके पास में कोई दवाई नहीं, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। जुलाई 2021 में गाजियाबाद के मोदीनगर के पास पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन के इन्हीं बाबा रामदेव ने कहा था कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है इसे ड्रग माफियाओं ने तैयार किया है। इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाई खाने से लाखों लोगों की जान चली गई है। कोविड के समय में तो आपको याद ही होगा जब WHO के बिना ही अपनी कोरोनिल का विज्ञापन सब टीवी चैनल्स पर धाए धाए चलवाया था। और बाबा रामदेव ने कई घटिया बयान भी दिए थे। बिजनेसमैन बाबा रामदेव के खिलाफ देश के तमाम डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया था। सोशल मीडिया भी एक तरफा लाइन में खड़ा होकर सिर्फ बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। मामला कोर्ट पहुंचा तो बाबा रामदेव ने डंके की चोट पर कहा कि गिरफ्तार तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। आखिर में डॉक्टर ने अपना काम ठप कर कहा था कि अब नहीं होगा कोई इलाज, अपने चूरण वाले बाबा से ही इलाज करा लीजिएगा। तब जड़ी बूटी वाले बाबा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। जैसे तैसे करके मामला निपटा था। शायद बाबा रामदेव को यह भी नहीं पता था कि अगर एलोपैथिक से उनका इलाज ना हुआ होता तो आज इस तरह की विवादित बातें बाबा रामदेव नहीं बोल रहे होते। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।